अमिताभ बच्चन अपने करियर में उन्होंने कई कल्ट फिल्में दी हैं, मगर उनकी फिल्मोग्राफी में कुछ ऐसी फिल्में भी रहीं जो बुरी तरह पिटी। क्रिटिक्स ने भी इन फिल्मों की आलोचना की। अब ट्रेंड विश्लेषक कोमल नाहटा ने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि एक बार उनकी लिखी समीक्षा पढ़कर अमिताभ विचलित हो गए थे। उन्होंने कोमल को घर बुलाकर डांट लगाई थी। दरअसल कोमल ने अमिताभ की फिल्म हम का रिव्यू किया था, जिसे पढ़ने के बाद अमिताभ बच्चन ने उन्हें अपने घर बुला लिया। हाल ही में एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कोमल नाहटा ने ये किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, फिल्म थी हम, जो 1991 में रिलीज हुई थी। इसका रिव्यू मैंने मेरे पिता रामराज नाहटा की द ट्रेंड मैगजीन के लिए किया था। समीक्षा लिखकर उसका ब्लूप्रिंट मैंने पिताजी को सौंप दिया। इसके बाद मैं इंटरनेशनल वेकेशन के लिए रवाना हो गया था। तब मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि रिव्यू छपने के बाद तूफान आएगा। छुट्टी से वापस लौटते ही खुद अमिताभ बच्चन ने मुझे फोन किया, कहा आप और आपके पिताजी घर पधारे। मैंने अपने रिव्यू में लिखा था कि इस फिल्म के एग्जिबिटर्स अपना पैसा गवा देंगे। जब हम उनके घर पहुंचे तो वो उसी विनम्रता से मिले जिसके लिए वो मशहूर है, मगर उन्होंने बड़ी दृढ़ता से मेरे रिव्यू के बारे में सवाल किया। उन्होंने मेरे पिता से पूछा, रामराज जी, हमसे क्या गलती हुई है? पिताजी ने समीक्षा को तथ्यात्मक बताते हुए बचाव किया। इस पर बच्चन ने उनसे फिल्म रिलीज होने तक थोड़ा समय देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि फिल्म को सांस लेने का कुछ समय तो दीजिए, रिलीज तो होने दीजिए। इसी बातचीत में कोमल नाहटा ने बताया कि अमिताभ ने नाराजगी नहीं जताई, मगर उनके लहजे में तल्खी थी। बकौल नाहटा, इसके बाद इंडस्ट्री में नाहटा और बच्चन के बीच कोल्ड वॉर की चर्चा होने लगी। अखबारों और फिल्म मैगजीन्स ने इस घटना को बड़े पैमाने पर कवर किया। पूरी मुंबई में जगह जगह इसके बैनर भी लगे। बच्चन और नाहटा के बीच लंबे समय तक बातचीत बंद रही। दोनों के बीच ये तब खत्म हुआ जब अग्निपथ के लिए अमिताभ को नेशनल अवार्ड मिला। उन्होंने कोमल नाहटा को फोन किया और इस अवार्ड की खुशी में होने वाली पार्टी के लिए उन्हें आमंत्रित किया। कोमल ने आगे कहा, बच्चन साहब का कॉल आया तो मुझे लगा वो फिर कोई पैना सवाल न पूछ ले, मगर उन्होंने सादगी से कहा कि कोमल, मुझे नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है, घर पर पार्टी रखी है, आप अवश्य पधारें। उनके बुलावे पर मैं इस जश्न में शामिल हुआ। सारे पुराने गिले शिकवे दूर हो गए। अमिताभ बड़े प्रेम से मिले। उनके लहजे में कोई कड़वाहट नहीं थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खैर, अमिताभ की बात करें तो वो पिछली बार कल्कि में नजर आए थे। अब इसके दूसरे पार्ट में भी उनका तगड़ा रोल होगा। नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी कल्कि 2898 AD 2024 की बड़ी फिल्मों में से एक थी। अब कल्कि 2 को लेकर भी कुछ ऐसे ही धमाके की उम्मीदें की जा रही हैं। मिड डे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का अच्छा खासा रोल होने वाला है। वो मई से इसकी शूटिंग शुरू करेंगे। इस बार उनका स्क्रीन टाइम भी बढ़ाया जाएगा। 15 जून तक इसकी शूटिंग शुरू होगी। उसके बाद जुलाई में केबीसी के अगले सीजन की शूटिंग शुरू हो जाएगी। केबीसी का अगला सीजन अगस्त में टेलीकास्ट किया जाएगा। अमिताभ भले ही मई से फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे, लेकिन मार्च के अंत से ही वो अपने किरदार की तैयारी चालू कर देंगे। इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया, कल्कि का सीक्वल अश्वत्थामा और भैरवा की कहानी को आगे लेकर जाएगा। साथ ही वो सुमति के बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे। ये पिछली फिल्म से बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि यहाँ प्रभास और अमिताभ बच्चन के किरदार सुप्रीम यास्किन से बढ़ेंगे। कल्कि में अमिताभ बच्चन महाभारत का एक अहम किरदार निभा रहे हैं। इस बार वो पहले जैसा ही तगड़ा एक्शन करते नजर आएंगे। हैदराबाद के बाहरी इलाकों में सीक्वेंस को शूट किया जाएगा। वहां बड़ा सेट तैयार किया गया है। मेकर्स ने अभी कल्कि 2 की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है, मगर कहा जा रहा है कि 2026 के अंत तक रिलीज हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारी साथी अंकिता जोशी ने। मेरा नाम श्रुतिका है। आप देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।